Good morning to all the students of class 8. Today we are going to start a new chapter that is practical geometry. Practical geometry में पिछले साल आपने पढ़ा था construction of triangle. इस साल in class 8 you will be having the construction of quadrilateral. और क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन जो हम सीखने वाले हैं उसके पहले क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज़ को हम अच्छे से जानते हैं कि नहीं है, ये आपको चेक करना होगा. क्वाड्रिलेटरल जो शब्द है वो क्वाड मतलब चार और लेटरल दैट इज साइड्स. व्हेन एनी क्लोज्ड फिगर इज हैविंग 4 साइड्स देन इट इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल. तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखा कि क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि 4 साइड होती है, 4 एंगल होती है एंड दो डायगनल्स तो होते ही होते हैं, क्योंकि 2 अपोजिट साइड को जोड़ने वाला को डायगनल कहा जाता है. जब हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा तो हमें मिनिमम 5 चीज़ें चाहिए होगी, या फिर 4 साइड एक एंगल रहे, 4 साइड एक डायगनल रहे, 4 एंगल एक साइड रहे, कुछ ऐसे करके हमें 5 चीज़ें कम से कम चाहिए होगी. तो मिनिमम 5 मेजरमेंट्स वी रिक्वायर टू कंस्ट्रक्ट अ यूनिक क्वाड्रिलेटरल. सो हमें एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए मिनिमम 5 मेजरमेंट चाहिए ही चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट केस. सबसे पहला केस जो है हमारा, व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगनल आर गिवन. देखिए 5 चीज़ें हो गई हैं, 4 साइड हो गया और एक डायगनल हो गया है. तो क्वेश्चन कैसे आएगा आपका, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी वेयर ए बी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, BC is equal to 5.5 centimeter, CD is equal to 4 centimeter, AD is equal to 6 centimeter and AC is equal to 7 centimeter. 5 चीज़ें की मेजरमेंट दी गई है. What you have to do, you have to take the question और सबसे पहले एक रफ फिगर तैयार करना है हमें कि कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे. So for making the rough figure you can see कोई क्वाड्रिलेटरल के लिए हमें 4 साइड तो चाहिए ही चाहिए. सो वो वी कैन सी हियर कि ABCD हमारा क्वाड्रिलेटरल है. तो अगर हम नीचे में AB लेते हैं तो कितना दिया हुआ है, AB ढूंढते हैं 4.5 सेंटीमीटर. तो नीचे में 4.5 सेंटीमीटर AB होगा. और क्या दिया हुआ है, नाम डालते जाएंगे हम लोग. AB B to C दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर. सो लेट अस कंसीडर कहीं पे ना कहीं BC होगा और आपका CD भी है 4 सेंटीमीटर और AD दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर. सो लेट दिस इज 6 सेंटीमीटर, तो थोड़ी लंबी होगी ये. सो यू कैन टेक AD इज 6 सेंटीमीटर एंड देन BC इज़ 5.5 सेंटीमीटर. कुछ यहाँ अगर मान लेते हैं, अगर हमारा C यहाँ है, D यहाँ है, ये है 5.5 सेंटीमीटर. तो CD के बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर. दिस इज़ 4 सेंटीमीटर एंड देन AC की जो डिस्टेंस है सबसे ज़्यादा लंबी हो रही है, दिस इज 7 सेंटीमीटर. ये तैयार हो गया हमारा रफ फिगर. बिफोर मेकिंग योर कंस्ट्रक्शन यू हैव टू मेक योर रफ फिगर कि वो कैसा नज़र आएगा. अब हम लोग अपनी कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन करने के लिए यू हैव टू गेट रेडी विद योर कॉम्पास एंड पेंसिल एंड स्केल. और जब हमें एंगल का काम होगा तो प्रोटेक्टर की भी ज़रूरत पड़ सकती है. फ़िलहाल हम देखते हैं कि कैसे बनाना है. ओके, वी विल सी हाउ टू मेक द कंस्ट्रक्शन. सबसे पहले तो आपको AB ड्रॉ करना है जो कि है 4.5 सेंटीमीटर. सो अपनी स्केल को रखिए, थोड़ा नीचे से बनाएंगे बिकॉज आपको ऊपर तक, देखिए 6 सेंटीमीटर ऊपर तक जाना है, तो मतलब 6 सेंटीमीटर का गैप आप छोड़ते हुए बनाओगे. तो 4.5 सेंटीमीटर हम 0 से स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट. 0 से लेके 4.5 आपका यहाँ तक आ गया. दिस इज़ AB. सो ये जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ की है ये है AB. दिस इज़ A एंड दिस इज़ B. दिस इज़ 4.5 सेंटीमीटर. अब हम मेजरमेंट के साथ बना रहे हैं. नाउ दिस इज़ नॉट अ रफ फिगर. जैसे ही हमने ये ड्रॉ कर लिया, अब हमें B to C की डिस्टेंस दी गई है 5.5 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट यू गोइंग टू टेक योर कॉम्पास, यू आर गोइंग टू मेजर द डिस्टेंस 5.5 लाइक दिस. यहाँ रखो 5.5 पे एक एंड और एक एंड 0 पे रखो. नाउ दिस डिस्टेंस इज़ 5.5 सेंटीमीटर. अब B पे रखो और इस तरह से कट करेंगे हम लोग. 5.5 सेंटीमीटर इसको कट कर दिया. अब हमें क्या करना है कि A से C की डिस्टेंस भी मालूम है 7 सेंटीमीटर. अब हम A से C की डिस्टेंस को भी इसी तरह से मेज़र करते हैं और लेते हैं 7 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टेकन लाइक दिस
0 से 7 सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस लेंगे हम लोग। तो एक टिप देखिए आप 0 पे रखा है मैंने, और दूसरी टिप को 7 सेंटीमीटर पे रखा है, और ए पे रख कर हमने एक कट मारा है। तो ये हमने कट दे दिया। अब जो यहाँ पे ये पॉइंट मीट कर रहा है यही पॉइंट है सी। तो सी तो हमने बी से मिला दिया, पहले आप आराम से बी से सी को मिला दीजिए, और फिर ए से सी को भी मिला दीजिए, बिकॉज ए सी इज़ अ डायगनल एंड दिस इज 7 सेंटीमीटर। और बी टू सी जो था वो कितना था 5.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 7 सेंटीमीटर। अब आपके पास क्या पता है, आपके पास ए डी भी पता है, ए डी भी पता है और सी डी भी पता है। तो आप सी डी बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप 4 सेंटीमीटर की गैप लेंगे। 4 सेंटीमीटर की गैप लेके आप एक कट मारेंगे सी से आपको डी बनाना है। तो आप उसी तरह से मेज़रमेंट लेते हुए हमने ले लिया है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आप सी के ऊपर रखते हुए एक कट दे रहे हैं। और अब हमको करना है ए से डी का डिस्टेंस। ए से डी का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। अगर आपने रफ डायग्राम नहीं बनाई है तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि रफ डायग्राम को देखते ही वे आगे बढ़ रहे हैं। तो ए पे रख के हमने एक डी के लिए पॉइंट कट किया है 6 सेंटीमीटर का। अब देखिए एक क्रॉस बन रहा है और एक यहाँ पे एक पॉइंट कट हो रहा है। सो ये जो सेंटर पॉइंट है उससे हम ए को मिला देते हैं। नाउ दिस इज़ ए डी, और ये पॉइंट से हम सी को भी मिला देते हैं। नाउ दिस इज़ सी डी। तो जो पॉइंट बचा रह गया था वो डी मिल चुका है। ये है हमारा 4 सेंटीमीटर और ये है हमारा 6 सेंटीमीटर, एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो ए बी सी डी अब हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दी गई डायग्राम को पहले बनाया। ए बी सी डी जो हमें दी गई डायग्राम थी उसको हमने रफली बना लिया। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा दिखाई देगा वो, क्योंकि ये रफ डायग्राम है, कैसा भी हो सकता है। क्या क्या चीज़ें दी हुई है वो आपने यहाँ लिखा है सिर्फ। ये नीचे में था 4.5 हमने लिख लिया, बी टू सी था 5.5 वो भी लिखा, सी टू डी था 4 सेंटीमीटर, ए टू डी था 6 सेंटीमीटर, और दोनों के बीच की गैप मतलब पहला डायगोनल दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर। बिल्कुल वही हमने अपनी क्वेश्चन में बना दी है। अगला क्वेश्चन हम थोड़ा देख लेते हैं। इन द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके पास 3 साइड दिया हुआ है और 2 डायगोनल्स दिया हुआ है। फिर से 5 चीज़ें आ गई हमारे पास, 3 साइड और 2 डायगोनल। तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल व्हेन 3 साइड एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन। सो लेट अस सी कि क्या क्वेश्चन है हमारा। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी आपको LIFT एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है लिफ्ट, जिसमें कि LI दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो हम रफ फिगर पहले साइड में बना लेते हैं छोटी सी। सपोज़ कि हमारा ये LI है, नीचे वाला ये है 4 सेंटीमीटर, और LIF F तक दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। सपोज़ ये 3 सेंटीमीटर है, दिस इज़ F। और क्या दिया हुआ है, LIFT FT दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। और LT दिया हुआ है, LT दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, दिस मस्ट बी 2.5 सेंटीमीटर। ये है LT। तो हम इसे जोड़ देते हैं और हमें क्या दिया हुआ है, और L to F दिया हुआ है, L to F दिया है 4.5 सेंटीमीटर, और I से T दिया हुआ है, ये दी हुई है, ये है 4 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं एक रफ फिगर हमारे पास तैयार हो गया है कि हम क्या क्या मेज़रमेंट दिया हुआ है उस हिसाब से हम क्या क्या बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए। सो एज वी स्टार्ट वी विल सी कि सबसे पहले जो मेज़रमेंट दिया हुआ है वो LI का मेज़रमेंट है। तो हम LI का मेज़रमेंट यहाँ ले लेते हैं, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। 0 से शुरुआत करते हैं, 0 पे रख के हम 4 सेंटीमीटर तक आएंगे। दिस इज़ LI, ले लिया हमने LI को 4 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए I से F की डिस्टेंस दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो हम अपनी मेज़रमेंट जैसे करते थे, कॉम्पास लेंगे और 0 पे रखेंगे एक साइड को, एक साइड 3 पे रखेंगे। ये हो गई 3 सेंटीमीटर। आप सभी देख सकते हैं कैसे मैंने लिया है। I पे रख के एक आर्क कट करेंगे। सो 3 सेंटीमीटर का हमने एक आर्क कट कर दिया। तो जैसे ही कट कर दिया, अभी एक सेंटर पॉइंट मिला नहीं है, उस सेंटर पॉइंट को लाने के लिए LF की ज़रूरत है हमें, क्योंकि LI के बाद क्या आएगा, F, LIFT। तो LF भी एक मिलेगा, तभी तो यहाँ से एक पॉइंट मिलेगा जो इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है। तो LF का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। तो लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर। तो 0 से LF है 4.5 सेंटीमीटर। आप L पे रखो और F के लिए कट करेंगे हम लोग। तो आप देख सकते हो कि ये वाली जो कर्व है ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे
कट कर रहा है। तो यही पॉइंट है जो LF है, दैट इज़ 4.5 सेंटीमीटर एग्जैक्टली, और यही पॉइंट है जो IF है, दैट इज़ 3 सेंटीमीटर। मिला दिया हमने, 3 सेंटीमीटर लिख भी देते हैं, ये F है तो F नाम भी डाल देते हैं, और ये LF है तो 4.5 सेंटीमीटर भी डाल देते हैं। एक तरफ का काम हो गया फिनिश। दूसरी तरफ आते हैं, TL दिया हुआ है, मतलब LT की डिस्टेंस दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर। लेते हैं अपनी मेज़रमेंट। तो व्हेन वी टेक द मेज़रमेंट वी विल टेक 2.5 सेंटीमीटर, इस तरह से ले लिया, और L से रख के T के लिए कट कर दिया आर्क। अब हमें क्या करना है, I से T का भी चाहिए। तो I से T है जो 4 सेंटीमीटर है, लेते हैं अपनी 4 सेंटीमीटर की मेज़रमेंट, ले लिया, और I से रख के T पे कट कर दिया। थोड़ा सा LT को हम और थोड़ा कट कर लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर लेके, क्योंकि नीचे तक आ रहा है वो। तो LT को हमने नीचे तक लाके थोड़ा कट कर लिया है। तो अब देख सकते हैं कि अब जो दो कर्व है इस पॉइंट पे कट कर रही है एक दूसरे को। तो अब हम इसे मिलाएंगे, तो दिस इज़ 2.5 सेंटीमीटर LT, ये T है, इसका नाम डाल दीजिए, दिस इज़ 2.5 सेंटीमीटर, और ये IT है विच इज़ 4 सेंटीमीटर, जो दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर। अब तो बचा कुचा क्या रह गया है, आपको बस ये 2 पॉइंट मिल चुके हैं, दोनों को मिला दीजिए, द क्वाड्रिलेटरल इज़ रेडी। सो आपको 5 चीज़ें मिली थी, उससे आपने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया फिर से। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल टेक्निक टू ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल, जब आपको मेजरमेंट ऑफ द साइड एंड डायगोनल्स आर गिवन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी कि आपको जब एंगल दिया रहेगा तो कैसे बनाना है।